सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.15। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में है ये। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए, फ्लक्स की जब भी आपके पास बात होगी तो फ्लक्स वो ये बताना चाहेंगे आपको कि किसी सब्सटेंस में से निकलेगा। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने देके रखा हुआ है हमारे पास 1.15 पे, ये देखिए मैंने बना के भी रखा है फिगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने एक्स यहाँ पे बनाया, वाई यहाँ पे और जेड डायरेक्शन में। और ये बिल्कुल कन्वेंशन है क्योंकि एक्स से वाई की तरफ स्मॉल एंगल घूमेंगे तो थंब आपका जेड की तरफ पॉइंट करेगा और मेरा जेड बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो एक्स से वाई जेड हमें देगा। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो ये देखिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। मैं आई नहीं भी लिखूं तो चलेगा, बस वो ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब फ्लक्स की बात कब आएगी, जब हम ये पता करना चाहते हैं कि हमने कोई बॉडी इसके अंदर रखी है, इस फील्ड के अंदर, तो उसमें से कितना पास हो रहा है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप स्फीयर रखें, अगर मैं थोड़ा सा पेंसिल से बनाऊं स्फीयर, तो अगर आप स्फीयर रखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये स्फीयर रखा आपने, तो अब आप देखिए कि आपने तो इतने न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म पास की हुई है, लेकिन इसमें से कितनी जा रही है, इसमें से तो खाली एक ही फ्लक्स लाइंस जा रही है, बाकी तो सारी वेस्ट हो गई ना। तो तब आप बात करोगे कि फ्लक्स कितना होगा इस स्फीयर के अंदर। तो फ्लक्स जब भी आएगा तब कोई ना कोई बॉडी आनी चाहिए वहां पे कि कितनी फ्लक्स लाइंस इस एरिया पे एक्ट कर रही है, कितनी फ्लक्स लाइंस कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे, इसलिए हम वहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि भाई फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स निकालो तो कोई बॉडी भी दी होगी। तो किस वो क्या एज्यूम, वो क्या हमें बताना चाहते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से फ्लक्स बताइए थ्रू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर रख दिया है यहाँ पे, स्क्वायर है जो कि साइड है जिसकी 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। आपको उस साइड पे, स्क्वायर की उस साइड पे फ्लक्स निकालना है जो कि हुज प्लेन, जिसका जो प्लेन है, देखिए स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। अब हो सकता है ना यहाँ से भी, ये भी एक प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, स्क्वायर के तो बहुत सारे प्लेन है। अब वो कौन सी डायरेक्शन से हमें फ्लक्स लाइंस पता करना चाहते हैं कि कौन से प्लेन से पता करना चाहते हैं। तो कैसे फ्लक्स लाइंस कौन से प्लेन से पता करना चाहते हैं, साइड ऑफ हुज प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। उनको इस पूरे स्क्वायर से मतलब नहीं है, उनको स्क्वायर का कौन सा हिस्सा चाहिए कि जो y और z के पैरेलल हो, मतलब y के पैरेलल, यानी ये वाली एक्सिस हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही है, ये वाली एक्सिस y के पैरेलल हो जाएगी। और जिसकी कितने, ऐसा नहीं बड़ा बनाते गए कितनी साइड है, ये 10 सेंटीमीटर की साइड है बस, है ना। भले ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पूरे पेज में हो, पर हमें खाली 10 सेंटीमीटर का जो हमारा प्लेन है उसमें से निकालना है फ्लक्स लाइंस। और ये z के पैरेलल, ये देखिए ये z के, थोड़ा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, पर ये z के पैरेलल है, ये वाली साइड है ना, ये z के पैरेलल है। तो ये वाई जेड प्लेन हो गया आपका। ओके, अब ये y और ये z प्लेन, तो आपको सिर्फ क्यूब के इस वाले प्लेन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको ये पता करना है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, तो हम निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास पाई = E.A। ओके, अब मैं डायरेक्ट DA नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे स्मॉल इलेक्ट्रिक, हमें पूरा एरिया भी पूरा प्रॉपर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी टोटल वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे DA ये सब नहीं लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे हम, तो EA cos थीटा आएगा हमारे पास। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। देखिए ये एरिया नहीं है खाली, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा जो प्लेन होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिए ये मेरी प्लेन ऑफ शीट है ना, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका अभी मैं देखूं तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर कौन सा होगा, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यानी ये जो आपकी तरफ बाहर निकल के आ रहा है, ये मेरा एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं थोड़ी देर बाद इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बता दूंगी। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ये। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया और ये मेरा एरिया वेक्टर है। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज 0, एंगल इज 0। तो इसका मतलब अगर एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये हो जाएगा 1,
है ना, ई में लिख देती हूँ ई ए कॉस 0 दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। अब ये भी मैग्नीट्यूड बचा और ये भी मैग्नीट्यूड बचा, इसलिए मैंने इसके ऊपर से वेक्टर हटा दिया है। तो ई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। एरिया किसका? स्क्वायर का एरिया। अब मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो एरिया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया कितना है? एक साइड 10 सेंटीमीटर तो दो साइड भी 10 ही होगी, तो 10 इंटू 10⁻², ये साइड क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻4, ये -4 और ये 1 1 + 1 है ना, तो 3 2 5, 3 इंटू 10⁻5 में से 4 गए तो 1 बचे, और दैट इज इक्वल्स टू 30। ये फ्लक्स का हो गया। ओके, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा हुआ है कि क्या होगा अगर व्हाट इज द नेट, सॉरी सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। सेम स्क्वायर है इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। लेकिन अब इस प्लेन को कैसा कर दिया गया, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हमारे साथ कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, वो यूनिफॉर्म एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये तो सही है, लेकिन उन्होंने ये बोला हुआ है कि अब जो हमारा नॉर्मल है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दस व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, वही स्क्वायर मतलब यही वाला सेम स्क्वायर, व्हाट इज द इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री। इफ द नॉर्मल, कौन 60 डिग्री मेक करा? इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद इसका जो नॉर्मल है ना, इस प्लेन का ऐसा आप घुमाओगे तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे निकलेगा प्लेन का। देखिए ये नॉर्मल है किसका? ये एरिया वेक्टर है, नॉर्मल एरिया वेक्टर। अब ये प्लेन कैसा, इसके अगर आप समझ सकते हैं तो ये प्लेन कुछ ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा हमने घुमा दिया इसको, तो अब ये जो है 60 डिग्री बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो देख लेते हैं। E इक्वल्स टू E डॉट ए, यानी E A cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। ओके, तो वो कितना है? 60 डिग्री, दैट इज E A 1/2। और E A की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की, E इंटू ए इस कितना हो गया? 30 हो गया। देखिए E इंटू ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, 3 इंटू 10 दैट इज 30, तो इसकी तो वैल्यू 30 इंटू हाफ दैट इज 15 दैट इज फ्लक्स मीटर स्क्वायर पर। तो अब आप समझ सकते हैं जब ऐसा था तो मैक्सिमम फ्लक्स था, देखिए 30 आया, जैसे ही थोड़ा सा एंगल कर दिया तो जाहिर सी बात है। अब देखिए आप कितनी इसमें से लाइन कट सकते हैं, खाली 1 2 3। पहले सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो पा रही थी जब वो प्लेन नॉर्मल था, है ना। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे, यानी एंगल 0 था, तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती थी जिसकी वैल्यू थी 30। लेकिन थोड़ा सा घुमाने पे आप खुद सोचिए कि अब सारा के सारा फ्लक्स तो पास हो नहीं पाएगा, थोड़े ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जा पाएगी, बाकी हिस्सा तो खाली रह जाएगा। तो थोड़ा एंगल बनाने में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, कितनी होगी? ठीक इसकी आधी हो गई। अब मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको बताती हूँ। ओके, तो अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए कि पहले हमारे पास क्या था। मान लीजिए ये हमारी स्क्वायर की प्लेन है, ये एक सरफेस है स्क्वायर की, है ना। तो मैं ऐसे ये पूरा स्क्वायर ले लेती हूँ, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हमारे पास पहले क्या हो रहा था कि ये एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्क्वायर प्लेन ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, है ना, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो जब इसके साथ इसका एरिया वेक्टर का किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया वेक्टर ये होगा, है ना। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे भी तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम, लेकिन अभी कन्वेंशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले लेते हैं ना, आउटवर्ड गोइंग, उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया वेक्टर इसका ये ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं ब्लैक पेन से बना रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये हमारा एरिया वेक्टर जो कि इसी डायरेक्शन में है।
तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, एंगल 0, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होनी चाहिए। तो यहाँ से अब खुद सोचिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा एरिया ये कवर करेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, जो कि कितनी है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमने क्या किया, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, लेकिन हमने क्या काम किया कि इसको थोड़ा सा घुमा दिया प्लेन को। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक्स एक्सिस में ही है, लेकिन प्लेन घुमा दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए ये प्लेन घूम गया। अब हमें इस प्लेन से मतलब नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा देती हूँ, ये प्लेन ऐसा है, तो अब इसका नॉर्मल कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ठीक है। अब इसका नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, है ना। ये देखिए 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है। तो अब इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर तो कुछ ऐसा हो जाएगा इस प्लेन का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस। ये देखिए ये नॉर्मल, ये प्लेन घुमाया था मैंने, ये अब इसका नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल, ओके, दिस इज द नॉर्मल, आई बैलेंस आउट, दिस इज द नॉर्मल, और ये वेक्टर हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन, ये एक्सिस। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो वही हमने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व किया।